एवरीवन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है। यानी कि ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं वो कुछ चुनाव किसके द्वारा करवाए जाते हैं, तो वो चुनाव करवाए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है। यानी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य होता है राज्य के राज्यपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अनुशासन आरोपित करता है, तो वो है अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। भारतीय जो संविधान है वो राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपतियों को उनके पद से कौन हटा सकता है। यानी कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले अगर भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना हो तो उसके लिए संसद में महाभियोग चलाना पड़ेगा, तभी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है। राष्ट्रपति के जो चुनाव में भाग लेते हैं लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वो जब संसद का जो सत्र आरंभ होता है तो उस समय ये संयुक्त बैठक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। यानी कि कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है। नवीन अखिल भारतीय जो सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करने का अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यकाल का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेगा। यानी कि राष्ट्रपति की यदि मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु पर जो उपराष्ट्रपति होता है कब तक राष्ट्रपति के पद का भार करेगा, तो लगभग 6 महीने की अवधि तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का भार संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था। तो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को स्वीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है। भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें लिखा गया है, हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिक्री कर कौन लगाता है। जो ये सेल्स टैक्स होता है इसे राज्य सरकार लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है। जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। राज्यसभा के लिए जो सदस्यता की न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष और लोकसभा के लिए होती है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है। यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो तो ही उसे राष्ट्रीय दल के रूप में चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान में संशोधन किया जा सकता है, तो वो आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय के जज होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है। यानी कि ये आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, ये हम जो भारतीय संविधान का 19 जो अनुच्छेद है ये प्रदान करता है 6 स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं संसद तथा राज्य विधानमंडल के चयनित सदस्य। यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के चयनित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है। यानी कि राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह में प्रधानमंत्री की सलाह लेता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अद्वितीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है, यानी कि अद्वितीय विधेयक को राष्ट्रपति जो है केवल एक बार ही लौटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है। संविधान के उद्देशिका में वर्णित है समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी, यानी कि किस संवैधानिक बिल के कारण मतदान की आयु जो है 21 से घटा करके 18 कर दी गई, तो वो था अमेंडमेंट 61। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। लोकसभा को के स्पीकर को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेली संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है, यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, वो किस आर्टिकल के तहत ऐसा कर सकता है, तो वो आर्टिकल 85 के तहत ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संविधान कितने वर्ष को लागू हुआ था, यानी कि भारत का जो संविधान था कब लागू हुआ था, तो वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेश का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेट जो अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। रोलेट अधिनियम जो है उसे 1919 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया था, तो 1909 के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो अपना इस्तीफा सौंपते हैं राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है, यानी कि गोवा राज्य का निर्माण हुआ है आर्टिकल नंबर 56 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यानी कि आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे जो होता है हर साल वित्त मंत्रालय के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है वो कौन सा है, वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह निर्वाचन मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है वो कौन है, वो है लोकसभा व राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कर केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत है या स्रोत नहीं है, यानी कि कौन सा जो है केंद्र सरकार का राजस्व का स्रोत नहीं है, तो वो है आपके पास प्रॉपर्टी टैक्स यानी कि भू राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है, यानी कि संसद के सत्र शुरू होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है, यानी कि भारत की जो नेशनल इनकम है उसमें सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है आपके पास टेरेस्ट्री सेक्टर से, यानी कि सर्विस सेक्टर से, तृतीय सेक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है, यानी कि एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी नहीं हो तब संसद का संयुक्त सदन बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम क्या है। भारत के संविधान में जो है भारत का दूसरा नाम बताया गया है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसियाँ की शाखाएं मौजूद है, यानी कि हमारे संविधान में कितने प्रकार की इमरजेंसियों के बारे में बताया गया है, तो इमरजेंसियाँ 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक भारत का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान है, तो वह 3 प्रकार के आपातकाल जिसमें राष्ट्रपति शासन भी होता है और फाइनेंशियल इमरजेंसी भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसको होता है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है महालेखा नियंत्रक, महान्यायवादी और संसद इनमें से संविधान के 5वें भाग में वर्णन किसको मिलता है, सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य क्या है, वो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यानी कि धन विधेयक जो है सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राज्य विधायिकाएं बनती है
भारत में जो राज्य की विधायिकाएं बनती हैं जैसे कि गवर्नर विधानसभा विधान परिषद यदि वहाँ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। ये राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है आर्टिकल नंबर 85 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है। लगभग 6 वर्ष तक वो मंत्री बना रह सकता है संसद के सदस्यों के बिना भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेली संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया वे क्या थे। वो थे विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ तथा अमेरिका संघ दोनों का सामान्य लक्षण कौन सा है। यानी कि संविधान की व्याख्या करने वाली संघ है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्तियां हैं अध्यादेश जारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या कारखानों या अन्य कोई जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा। तो है आर्टिकल नंबर 24 में आपके 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को फैक्ट्री में काम करना निषेध बताया गया है आर्टिकल नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है। जो संविधान जो है उसकी चौथी अनुसूची में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में ये आर्टिकल नंबर 4 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है। तो कानून की समानता का अधिकार जो है ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है। संविधान के जो आर्टिकल नंबर 330 है उसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए स्थान दिया गया है आर्टिकल नंबर 330 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है। यानी कि संविधान संशोधन जो है दोनों सदनों में पारित होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। संविधान की जो 8वीं शेड्यूल है उसमें आपके पास 22 लैंग्वेज में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। यानी कि आपके पास फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है वो आपके आर्टिकल नंबर 51A में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के 42वें संशोधन में से क्या जोड़ा गया है। वो है धर्मनिरपेक्ष। यानी कि 42 जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें जोड़ा गया है धर्मनिरपेक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था। संविधान के निर्माण में आपके पास हिंदू महासभा शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकते हैं। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और 2 वर्षों के अंतराल के बाद वो इससे रिटायर भी होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है। तो वो किया जाता है राज्यसभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज से संबंधित संविधान के 73वें संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति किस समिति ने प्रकट की है। वो की है संयुक्त संसदीय समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है। इसकी प्रस्तावना है विचार अभिव्यक्ति विश्वास आस्था और उपासना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है। यानी कि नीति निर्देशक जो तत्व है ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान है। तो आर्टिकल नंबर 368 के द्वारा संशोधन किया जा सकता है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में संशोधन किससे नहीं किया जा सकता। यानी कि जनमत संग्रह से संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा के सदस्यों में कौन नहीं था। तो 1946 में बनी संविधान सभा में आपके पास महात्मा गांधी सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबी लिखित संविधान वाला कौन सा देश है। भारत जो है सबसे लंबा लिखित संविधान वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 या अधिक राज्यों एवं संघीय प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालयों की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है। तो संसद के द्वारा कानून बना करके 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन भारत की संविधान निर्माती सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? तो थे बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 1947 को जब भारत की संविधान सभा पुनर्गठित हुई तब घटी हुई सदस्य संख्या कितनी थी? तो उस समय सदस्य संख्या थी 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? हमारे जो फंडामेंटल्स राइट होते हैं उसमें संशोधन करने के लिए संशोधन केवल संसद के द्वारा ही किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष और लोकसभा के लिए होती है 25 वर्ष, और अगर पंचायती चुनाव के लिए आपकी आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? गवर्नर के द्वारा जो अध्यादेश क्या मंजूर किया जाता है वो विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमों में यह बनाए रखा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो है बेरूबारी मुकदमा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? जो उच्चतम न्यायालय है अपने दिए गए फैसलों पर पुनर्विलोकन पर विचार करता है आर्टिकल नंबर 137 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा लगभग 12 सदस्य जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाते हैं। गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? जो गवर्नर है उसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का कंसोलिडेट फंड का नियंत्रक पर्यवेक्षक कौन होता है? यानी कि भारत का जो कंसोलिडेट फंड होता है, कंसोलिडेट फंड को किस प्रकार खर्च किया जाए उसके लिए सबसे पहले संसद से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये जो कंसोलिडेट फंड का पर्यवेक्षक होता है वो होता है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के जो स्पीकर का चुनाव करते हैं लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑल इंडिया जो सिविल सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद किसके बिना काम नहीं कर सकता? संसद जो है सदस्यों के बिना काम नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की समिति बैठक कब बुलाई जाती है? तो ये संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है ऐसे बिल पर विचार और उसे पारित करना जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो तब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति को केवल एक ही शर्त पर हटाया जा सकता है, यदि राष्ट्रपति के खिलाफ संसद में महाभियोग चलाया जाए तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ये लगभग हमने आज 100 क्वेश्चन आपके भारतीय संविधान के डिस्कस किए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत बार यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे आर्टिकल 108, आपके आर्टिकल 14, आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड होता है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये आपके लिए, जैसे आर्टिकल 42 जो संशोधन हुआ था वो किसके लिए संशोधन हुआ था, और जो अमेंडमेंट है वो किस में आर्टिकल में रखा गया है, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए धन्यवाद।